प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक जबरदस्त पीड़ा से के बीच से आप सभी अधिवक्ता बंधु गुजरे हैं। जो साक्षात्कार देने जा रहे हैं वो भी, जो साक्षात्कार देने से बचे रह गए वो भी, जो मेंस में नहीं पहुंच पाए वो भी, सब के सब ध्यान रखना। आप सभी लोगों को एक समूह में संबोधित करते हुए कह रहा हूं, ये सफर आसान नहीं है। गिरना पड़ता है, खुद से ही उठना पड़ता है। कोई सहारा देने नहीं आता, आएगा भी नहीं। एक कदम आगे बढ़ के बोलना चाहता हूं, बोलने दीजिए, रोकिएगा नहीं। आना भी नहीं चाहिए। जब आप गिरें, बेहोश हों, पीड़ा से भर जाएं, कोई सहारा देने नहीं आना चाहिए। क्यों? इस शरीर के भीतर जो आपकी आत्मा है, जहाँ से सब कुछ जो सकल ब्रह्मांड में है वो आपके इस पिंड में भी है। याद कीजिए, मधुसूदन भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन तू अपने साधारण आंखों से मेरा विराट रूप नहीं देख पाएगा, तुझे मैं दिव्य दृष्टि देता हूं। वही दिव्य दृष्टि जो ऑलरेडी वेद व्यास और संजय को थी। परीक्षा निकालने के लिए भी उसी दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। आप क्यों नहीं देख पाते अपनी सफलता? आप परमात्मा को, सकल ब्रह्मांड को, स्वामी को, इस ब्रह्मांड के, इस पिंड के स्वामी के तौर पर क्यों नहीं देख पाते, भाषित क्यों नहीं कर पाते? जो मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो देखा, यूं ही थोड़े कह दिया वासुदेव सर्वम। कपोल कल्पना नहीं है, कवित्त नहीं है, अकाट्य सच है। जर्रे जर्रे में है वो। लेकिन यूं ही कोई तो नहीं मानता कि जर्रे जर्रे में है। आदमी ऊंच नीच के भाव से भरा होता है। इसके जैसे विचार मैं आपको समझाने के लिए केंद्रित हुआ हूं कि आपके भीतर में इतनी अतुलनीय शक्ति है, आप देख क्यों नहीं पाते? जानते हैं किस चीज की कमी है? दिव्य दृष्टि नहीं है। मैं आपसे दूजा सवाल तुरंत करूंगा। वो दिव्य दृष्टि भगवान ने कर्ण को क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? उनके अपने प्रिय तमाम रानी, तमाम प्रिय लोग थे, विदुर को क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बताइए? जानते हैं क्यों नहीं दिया? रुक्मिणी समेत सारे प्रिय लोगों को, राधा जी को भी वो दिव्य दृष्टि नहीं मिली। क्यों नहीं मिली बताइए? क्योंकि उस पीड़ा के लेवल को कोई नहीं झेला जिस पीड़ा में अर्जुन था। आपको इस पढ़ने के दरमियान अर्जुन की तरह पीड़ा होनी चाहिए। मारूं कि छोड़ूं, ये अपने हैं पराये हैं इत्यादि। कभी अर्जुन के कसमकस को महसूस करना। महाभारत कपोल कल्पना गाथा नहीं है। महाभारत तो रामचरितमानस में वर्णित रामायण की घटनाएं, गीता वेद व्यास द्वारा रचित, भगवत गीता में पौराणिक आख्यान, दुर्लभ संजोगों से अमूल्य अतुलनीय वरदानों से भरे पड़े हैं।
ग्राह्य करने की क्षमता चाहिए। लोहे के टुकड़े को कपास के ऊपर डालेंगे तो कपास के भीतर लोहे के टुकड़े घुस जाएंगे, लेकिन लोहे के टुकड़े को चुंबक पर डालेंगे तो वो चिपक जाएंगे। चिपकने और घुसने में अंतर होता है। एक एक दाने लोहे के चुंबक से पाए जा सकते हैं, लेकिन कपास में घुसा हुआ दाना पता नहीं लगेगा कहाँ गया। लगेगा पता, निकाल पाएंगे, एक एक अलग करेंगे। ऐसे जब आप सही सेंटर पर नहीं होते तो आप घुसते चले जाते हैं, जिसको कहते हैं अनियारे में बटेर मारना। लेकिन जब सटीक जगह पे होते हैं तब आप इकट्ठे होते जाते हैं। अगर वो दिव्य दृष्टि दी भगवान ने अर्जुन को तो यूं ही नहीं दी, योग्य थे अर्जुन उसके। उनकी तड़प, उनको परमात्मा को उस रूप में देखने की उत्कट अभिलाषा, हिंदी में शब्द है उत्कट, उस लेवल की तैयारी आप है। आपको दिव्य दृष्टि कैसे मिल जाएगी? आपको कैसे पता चल जाएगा कि आप गलत हैं कि सही हैं? आप मेंस में फर्जी लिखते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, मूर्ख की श्रेणी में हैं आप, कैसे पता चलेगा भाई? कैसे कोई मधुसूदन आपको मिलेगा? कैसे कोई लोहे के टुकड़े को चुंबक मिलेगा? कैसे कोई लोहे के टुकड़े को कपास से बचेगा? कैसे? एक बात भी पूरे कथानक में जो आज कहने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, विसंगत नहीं होगा। ध्यान से सुनना, कंट्रोल किए रहना आप सुनते वक्त अपने आप को। तो अगर अपने भीतर परमात्मा के दर्शन करने हो या सकल ब्रह्मांड में जर्रे जर्रे में परमात्मा का आभास करना हो तो दिव्य दृष्टि चाहिए ना। सफलता प्राप्त करनी हो तो अपनी कमियों को, अपनी परीक्षण को, अपने विवेक को देखने की क्षमता तो हो ना। बताइए, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? अर्जुन जैसी बेचैनी, अर्जुन जैसी एलिजिबिलिटी, धनुर्धरी पना में कोई कमी थी क्या? उनसे तगड़ा धनुर्धर था कर्ण, लेकिन वो उत्कट बेचैनी नहीं थी उसमें। फर्ज अदा कर रहा था वो दुर्योधन के साथ मित्रता का, बस। उसको बेचैनी नहीं थी, निसंकोच वो मार रहा था तीर, ये जानते हुए कि हमारे सब भाई हैं। लेकिन अर्जुन को बेचैनी थी कि अपने भाइयों के ऊपर कैसे तीर चलाऊं। ये योग्यता थी। यही योग्यता कर्ण को अर्जुन से अलग करती है। ध्यान रखना, इतना निर्योग्य होने के बावजूद भी कर्ण कुछ ऐसे विशेष खास गुणों से युक्त था जिसके लिए भगवान उसके पाले में उससे मिलने व्यक्तिगत जाते हैं। किसी और से मिलने नहीं जाते माधव, कर्ण से मिलने जाते हैं, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी परमात्मा, वो तो जानते ही थे किसका कौन पुत्र है, किसका कौन भाई है। तो जो अब असली गुरु के पास पहुंचेंगे, खोजते खोजते, जब आप गुरु के पास, असल में ऐसा होता नहीं, आप गुरु खोजते नहीं, समझना, बड़ी गहरी बात कहने जा रहा हूं। गुरु खोजने से कोचिंग वाला मिलता नहीं कि आपको बहुत बढ़िया अल्लाह कौन पढ़ा देगा। असल में ये क्षमता आप में ऑटोमेटिक विकसित हो जाती है, तो आपके पास अच्छा गुरु चल के आ जाता है। इसीलिए मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जिसका जैसा लेवल, वही परमात्मा कोई अद्वैत देख रहा, वही परमात्मा कोई द्वैताद्वैत देख रहा, वही परमात्मा कोई विशिष्टाद्वैत देख रहा। परमात्मा एक, लेकिन जो जहां से देख रहा वो अपना बयां कर रहा। जिस लेवल का स्टूडेंट उस लेवल का उसका गुरु। ये मार्केट है। लेकिन दिव्य दृष्टि वाला गुरु, दिव्य दृष्टि वाला जब योग्यता होगी तब मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे भीड़ पसंद नहीं है? उसका मूल मकसद ये है कि मुझे आप लोगों से नफरत का भाव नहीं है। आप अपनी तैयारी इतनी सघन कीजिए कि आप कम से कम मेंस की दक्षता हासिल कीजिए। प्री का मतलब क्या है? क्राउड।
कहते हैं ना, आप ही तो कहते हैं कि प्रीलिम्स भीड़ की छटनी है, तो वही तो मैं कह रहा हूं। मेंस लायक एलिजिबिलिटी खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी। अर्जुन ने वो एलिजिबिलिटी पूरे जीवन से हासिल किया था। कहते हैं गीता में, ऐ अर्जुन, ये विराट रूप तेरे द्वारा देखा गया है, इसके पहले न किसी ने देखा था, न भविष्य में कोई देखेगा। इतना प्रिय बनने के लिए परमात्मा का जतन तो करना पड़ेगा। उपयुक्त गुरु पाने के लिए भीतर से दक्षता विकसित करनी पड़ेगी। ये स्वयं नहीं टपकेगा। और इस फेर में मत रहना कि 4 दोस्तों के गपास्टर से आप उस दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, कभी नहीं। मैं बार बार चेता रहा हूं, अगर दिमाग आपका ज़्यादा चलता है और किसी पर भी विश्वास न करने की आदत है, आपके पास वो शैतान बैठा है जो आपको पूर्ण रूप से मिटाकर मानेगा। आपको, आपकी मतलब अस्तित्व ना रहे तब तक वो पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर आपका दिमाग बहुत चलता है। कैसी भी पूजा पाठ कर लो, कैसे भी लोका ढंढन कर लो, कहों से जंतरी फंतरी बनवा लाओ, कुछ भी कर लो, नहीं पार हो सकते। मृदुल शब्दों को सुनिए, मृदुल, सहज, सरस, निष्कपट चरित्र रखना पड़ता है, तब भगवत्ता घटित होती है, तब परम शक्ति आती हैं, शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा। इन चालाकियों के पास नहीं। सुंदर कांड की बाबा तुलसीदास के द्वारा लिखी एक चौपाई है, मैं बोल रहा हूं। सुंदर कांड में ये इतना सटीक चौपाई है जिसको अगर आप अन्वय करें तो आपको भगवत दर्शन के फिलॉसफी का गूढ़ रहस्य पता चलेगा। मोहि छल कपट छिद्र न भावा। कहने का मतलब है कि अगर आपके चरित्र में ये सब विशेषता है, कपट, कपट बताऊं क्या होता है? आप जान रहे हैं इस पर हक किसी और का बनता है। कपट की परिभाषा है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 17। जानबूझकर अगर किया गया तो कपट, अनजाने में हुआ तो मिथ्या व्यपदेशन। बताना पड़ेगा इसे। सेक्शन 18, 17 आजू बाजू है कि नहीं है? वो सेक्शन 17 भगवत्ता प्राप्त करने में अप्लाई होती है। अगर आपका नेचर कपटी स्वभाव का है, किसी से भी बतिया रहे हैं, मतलब यहां तक संभव है कि साक्षात नारायण से भी आप बात कर रहे हो, उनसे भी आप दिमाग लगाने से बाज ना आए। अपने आप पर इतना गुरूर है, अपने आप के नशे से चूर हैं और पूरे रसातल में चले गए हैं। बिल्कुल आभास आपको नहीं हो रहा कि रसातल में है। ये वो श्रेणी है जो अहंकार से ऊपर, एक और शब्द आता है विमूढ़। बाबा तुलसीदास इसमें भी लिखते हैं, जो विमूढ़ होता है उसे चिंता नहीं व्यापती। इसीलिए शुरुआत में लिखते हैं, सबसे भले विमूढ़ जिन्हें ही न व्यापत जगत जड़। उन्हें जगत की चिंता नहीं व्यापती, लेकिन ये दिमाग की चिंता व्यापती है। केवल हमारा सिलेक्शन काहे नहीं हो रहा है? हम सबसे बढ़िया लिख के आते हैं, काहे नहीं होता? वो सोचते हैं कि वो जो लिख रहे हैं वो, या जो एग्जामिनर कॉपी देख रहा है वो, उसके बीच में साक्षात नारायण भी हो तो उनकी इनकी नहीं होने देंगे। अरे वो उतनी गोपनीयता बरतते हैं जितना तो परीक्षा प्रक्रिया में नहीं अपनाई जाती। लोक सेवा आयोग का गोपनीय विभाग उतना सतर्क नहीं है। हमारा नोट्स कोई न देख ले, हमको पढ़ते हुए कोई देख न ले, हमारे ज्ञान को कोई पहचान न ले, हम बताएंगे तो सामने वाला जान न जाए, हमारा नोट्स कोई न देख ले, हम उसको बता देंगे तो वो भी पहले सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे भल मानुष
भल मानुष कहने लायक नहीं होते। ये वही प्राणी हैं जो एटोमेटिक रसातल में खड़े हैं, लेकिन इनको मिथ्या भ्रम में क्या है कि 8,848 मीटर के ऊपर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर ये तेनसिंग हिलोरी हैं। हिलोरी से तुम खाक हो तो हाँ, तुम्हारे अहंकार जरूर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वाला है, उससे भी ज्यादा। कई वीडियो पहले मैंने कहा था, अपने लाइफ में मैं अपने चारों ओर अहंकारियों से घिरा हुआ पाया हूं। अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस के मूर्खता की सीमाएं क्रॉस, पूरा अपने लाइफ का सत्यानाश कर चुका है आदमी। लेकिन ज्ञान, रूप, मिथ्या व्यपदेशन, कपट, कुटिलता, चालाकी ऐसे कूट कूट कर भरा है जैसे हमारी माँ बहनें अचार और मर्चे के लिए मर्चे में भरती हैं मसाला। ये बातें मैंने क्यों की? अगर ये सब है तो अर्जुन तुम क्या, तुम दुशासन नहीं हो सकते। दुशासन भी कुछ अर्थों में योग्य था। उतना नीच प्रकृति का आदमी जिसके वजह से महाभारत की भयंकरता इतनी बड़ी हो गई कि करोड़ों लोग, पूरा परिवार का परिवार साफ हो गया, वो भी कुछ ही मामले में योग्य था। दस 10,000 हाथी का बल रखता था वो। कुछ पता है? उतनी भी योग्यता आप नहीं रखते अगर इस धारणा से ग्रसित हैं। और ये भी कह दे रहा हूं, हमारे प्रति आप कैसी भावनाएं रखें इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इस जन्म में मरते वक्त तक, जब तक अगर हिंदू धर्म से हैं तो आपकी चिता में आग लगाने के पहले आपकी शरीर राख होने तक आप मुर्दे से भी करोड़ों गुना अधिक तने रहेंगे। झुक तो नहीं सकते आप। बस अब इसके विपरीत जो बचा, जो सरस है, जो कोमल है, जिसमें ग्रहण करने की क्षमता है, जो अपना हाथ देने वाले से नीचे करना जानता है, जो विनोदी नहीं है, जो विनम्र है। विनम्र विनोदी में समझना, विनोदी बड़ा खतरनाक होता है। विनोदी प्रकृति होना बहुत खतरनाक प्रकृति है, मजा लेने वाली प्रवृत्ति। अगर ये आपके भीतर निवास करती है, आपकी किसी सर्किल में, दोस्त में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मजा लेता है, बस वो एक व्यक्ति आपको दीमक की तरह चाट जाएगा। कंपटीशन के लाइफ में सबसे खतरनाक प्राणी नंबर 1 अहंकारी और दूसरे नंबर पर मजा लेने की प्रकृति वाला, दोनों होते हैं। अहंकारियों में चालाकी कूट कूट कर भरी होती है, बहुत बुरी तरीके से, लिमिट क्रॉस चालाकी। वो किसी पर विश्वास नहीं करता, अपने बाप पर, अपने मां पर, अपनी पत्नी पर भी नहीं। उसे कभी कभी अपने आप पर भी शक होता है। और आपके प्रतियोगिता में जिसमें आप सिलेक्शन पाने की सोच रहे हैं, इंटरव्यू भी देता है, सिलेक्शन भी पा जाता है कभी कभी, वो अहंकारी प्रारब्ध का इतना घनीभूत होता है। ध्यान रहे, जब अब संजोग से वो डिपार्टमेंट में आ जाता है तो डिपार्टमेंट को तबाह करता है वो। तो अर्जुन जैसी योग्यता हासिल करने के लिए, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए, जिससे सफलता को आप देख सकें, उनके जैसा तपस्या, अज्ञातवास, याद कीजिए धनुर्विद्या सीखने के समय द्रोणाचार्य वाली कहानी, सब अपनानी पड़ेगी। तब जब अर्जुन बनेंगे तब लक्ष्य को केवल लक्ष्य दिखाई देगा। अगर अर्जुन जैसी योग्यता नहीं होगी, युधिष्ठिर जैसी होगी, तो युधिष्ठिर को डार पात सब दिखाई दे रहा था। उनसे द्रोणाचार्य ने नहीं कहा कि तुम तीर चलाओ। ये कहानी बोल चुका हूं कई 50 वीडियो पहले, दोहराऊंगा नहीं। हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में अर्जुन बनना सीखिए। एलिजिबिलिटी ऐसे नहीं आती, निष्कपट होना पड़ेगा भगवान के प्रति।
भगवान के प्रति मतलब किसी मैं अन्य प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं कि हिंदू मैथोडोलॉजी में कृष्ण राम की बात कर रहा हूं, नहीं, अपने प्रति कह रहा हूं। आप ही परम पिता परमेश्वर हैं महाराज। आप उघड़े तो सही, आपसे इतनी गर्दियां हटे तो सही। जरा सोचो, जो व्यक्ति आम आदमी के सामने विनम्र नहीं हो सकता, वहां अपने पद प्रतिष्ठा के आड़ में ऐठा रहता है, ज्ञान के अहंकार में उसको चर्बी चढ़ी हुई है, चुरकी खड़ी है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा पा जाएगा? कवित्त पेलने से, शास्त्र रटने से, संस्कृत के धुआंधार उच्चारण से, बहुत बढ़िया गाने से, विवेकवान होने के लिए, सरस होने के लिए और आपकी मेंस की राइटिंग को इतना उपयुक्त पाया जाए कि यूं ही नंबर बटे। ये सब बातें जो आप 20 मिनट में कही गई जरूरी हैं। तब सफलता प्राप्त होने के पहले सफलता के दर्शन हो जाएंगे। अर्जुन, ठीक अर्जुन की भांति महाभारत खत्म होने के पहले ही, शुरुआत में ही भगवान ने महाभारत खत्म हो जाने का पूरा वीडियोग्राफी अर्जुन को दिखा दिया था। क्योंकि दिव्य दृष्टि संजय के पास भी थी, तो संजय ने वो पूरा बयान कर दिया था धृतराष्ट्र को। कहते हैं, हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा और पृथ्वी का राज्य भोग, तू उसके लायक है। वो लायक पना तो लाइए, सफलता मिलेगी। जो भ्रष्टाचार, अनाचार, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण सारे लोगों ने किया, वो आपके कंपटीशन में भी जारी है। मैं आपसे पूछता हूं, सबसे ज्यादा समय तक भीष्म पितामह दुर्योधन के परिवार में, दरबार में कौन बैठा था गद्दी पर? ये द्रोणाचार्य भी मजा ले रहे थे, भीष्म पितामह भी मजा ले रहे थे। इन लोगों में से किसी को कष्ट था कि 4 लोग अज्ञातवास झेल रहे हैं, वनवास झेल रहे हैं? बड़ा दर्द था तो कुर्सी छोड़ दिए होते। ऐसे आपकी इसी कुर्सियां को छीन रहे हैं कुछ लोग गलत ढंग से। बैठने दीजिए भाई भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को। किसी दिन महाभारत छुड़ेगा, किसी दिन मधुसूदन आएगा, किसी दिन अर्जुन पैदा होगा, किसी दिन तीर चलेगा। इसके चक्कर में काहे पड़े? लेकिन अर्जुन बनने का प्रयास तो किया जा सकता है ना, ये तो नहीं बिका है। आपका रेशियो चाहे 5% में हो, चाहे 25% में हो, चाहे 20% में हो, चाहे 17% में हो, चाहे 27% में हो, चाहे 21% में हो, 10% में हो, किसी में हो, अर्जुन बनिए। तब केवल जैसे अर्जुन में योग्यता आई, ऑटोमेटिक केवल आंख दिखाई देगी। तब मुझे नहीं कहना पड़ेगा ये एग्जाम छोड़ दो, वो एग्जाम छोड़ दो, आप हमें ही पढ़ा दोगे। जिन 14 बच्चों का इंटरव्यू होना है मेरी जानकारी में, उसमें से मैं 90% या 95% को ये कह सकता हूं, मेंस राइटिंग की गजब की स्किल है। मैं कह रहा हूं, हिंदी मीडियम के होते हुए कान खोलकर सुनना, हिंदी माध्यम को गरियाने से पहले, और हिंदी माध्यम के प्रति ना इंसाफी का तमगा लिए जो घूम रहे हो कि ना इंसाफी हो रही है, अपना गुरूर त्यागो। और चालाकी अगर नहीं गई तो इस जन्म क्या, 77 जन्म। वो कहते हैं, ये भी भगवान कहते हैं, मैं ऐसे दुराग्रहियों को बार बार अधोगति में डालता हूं जो मेरे प्रति कुटिल भाव रखते हैं। मतलब जब वो भगवान कहें कि मेरे प्रति कुटिल भाव रखते हैं, तो आपसे अपना मतलब समझिए, हर व्यक्ति से कह रहे हैं जो अपने प्रति कुटिल है, क्योंकि भीतर तो बैठा ही है वो वासुदेव सर्वम। आज की बात पूरी। अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, वो कैसे भी हो। झुकिए, झुकना सीखिए, बेकारण झुक जाइए। अगर अकड़े रहेंगे तो देखा है मुर्दे की गति, जला दिया जाता है, जला दिए जाएंगे नेचर के द्वारा। जेठ आषाढ़ आने के पहले जेठ की जो अंधड़ चलती है हम लोगों के पूर्वांचल में, उत्तर बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम दिशा से काले काले बादल और धूल भरी आंधी। कौन बचता है? कितने यूकेलिप्टस टूटते हैं पता है, अंदाजा है। लेकिन जो पश्चिम की धूल भरी आंधी में
जो अपना गर्दन झुका देता है और ऊपर से निकल जाने देता है, वो बाद में खड़ा मिलता है। विनम्र होइए, कुटिलता त्यागिए, और अगर ये जीन्स में आपके होशियारी है तो और शत्रु खोजने की जरूरत नहीं है। पूरे महाभारत में मुझे बताना पड़ेगा सबसे बड़ा अहंकारी कौन था? आज की बात पूरी हुई। छोटी सी बात अपने प्रोग्राम की कर लूं। अगर आप लोग इच्छुक हैं, एक दिन बचा है कल का 5 तारीख, अभी 11:30 बज रहे हैं, और आज उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए हमने लॉ फर्स्ट पेपर का आखिरी पेपर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर पेपर कंप्लीट कराया। जूनियर डिवीजन की सीरीज जो चल रही है उसमें क्रम नहीं बन पा रहा है। क्यों? बच्चे आगे पीछे जुड़ रहे हैं, तो किसी का कुछ है, किसी का कुछ। तो अगर मैं ये कहूँ यहाँ तक कराया तो ठीक नहीं पड़ता। प्रीलिम्स का भी वही हाल है, जो बाद में जुड़ रहा है उसका पेपर पीछे चल रहा है, जो आगे जुड़ रहा है वो आगे निकल चुका है। लेकिन एक बार जानकारी दे दूं आप सभी लोगों के लिए, चाहे उच्चतर न्यायिक सेवा हो चाहे जूनियर डिवीजन, प्री हो या मेंस, दोनों की टेस्ट सीरीज सुगमता के साथ, अच्छी सीख पैदा करने के साथ, आप में मेंस राइटिंग स्किल के डेवलप करने का लक्ष्य लेने के साथ गतिमान है। अगर आप इच्छुक हैं, ऐसा महसूस होता है कि सर के पास 2 अक्षर ज्ञान है, फ़ायदा मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर इधर 7705090393 पर आप व्हाट्सअप करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, बातें जमेंगी तो आगे बढ़ा जाएगा। नहीं आप अपनी दुनिया में मस्त, हम तो देख ही रहे हैं आप हमको रोज। ठीक है, तो बिल्कुल नियंत्रण रखते हुए, विनम्र बनते हुए, और अपने अंदर मेंस, प्री और इंटरव्यू निकालने की अर्जुन जैसी क्षमता हासिल करने के लिए कमर कस के लग जाइए। बहुत जल्दी रणभेरी बजने वाली है। भूल जाओगे आप, इतने सनद करा रहा हूं, भूल जाओगे आप कि 2022 की जुडिशरी भी हुई थी। ये जो 303 जज बनने वाले हैं आने वाले 50 दिन में, कोई याद नहीं रहेगा। अगर अपने अंदर सेंट्रलाइजेशन पैदा किया, अर्जुन जैसी एकाग्रता पैदा की, अर्जुन जैसी एकाग्रता पैदा करने के पहले अर्जुन बनना पड़ेगा। अर्जुन क्यों बनना पड़ेगा? पूरा पीछे से वीडियो देखिए हमारा, 27 मिनट 46 सेकंड धारा प्रवाह। माँ जगदम्बा की बातें हैं, मैं तो विशेष नहीं, मैं तो इस प्रयोजन से बैठता ही नहीं कि स्टोरी सोच के बैठूं। बैठा, शुरू, और ये भी आपके बताऊं, किसी दिन का भी वीडियो एडिट फेडिट नहीं होता। एडिट का बटन नहीं रखे हैं, जो निकल रहा वो आपकी सेवा में हाजिर है। सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों के अतुलनीय आभार के लिए अपना विनम्र अभिवादन सर झुका के, अपने न्यायिक अधिकारी मित्रों को, गैर न्यायिक अधिकारी मित्रों को, सभी शुभ चिंतकों को, ये वीडियो देखने वालों को हमारे तरफ से विशेष आभार और अभिवादन। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता बंधु या बहन हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। अगर इन प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। एकदम अपने आप में तरोताजगी बनाए रखिए, चर्चाएं चलती रहेंगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आप शिथिल न पड़ें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों के बीच में मस्त रहिए, स्वस्थ चित्त रहिए, कुटिलता से बचिए, चालाकी से बचिए, अहंकार से बचिए, विनम्र होइए, सुधीय होइए, अपने आप में संस्कारों का निवेश करिए, और हमेशा बड़ों के प्रति आदर भाव से भरिए, छोटों के प्रति आपका अनन्य प्यार हो। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि, सभी को हमारा जय सिया राम।